चीन के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने, लेकिन दुबे बनकर लौटे। चीन की कमजोरी पूरी दुनिया को पता चल गई है और अब यूएन में चीन के खिलाफ बड़ा बवाल। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने से पहले कौन सा राज खोल रहे हैं। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, G7 देशों की बैठक में चीन के खिलाफ क्या फैसला लिया गया, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने इस बार न सिर्फ चीन की बखिया उधेड़ दी है, बल्कि चीन के कमजोर नस को दुनिया के सामने रख दिया है। आपको याद होगा जब भारतीय सरकार ने सीमा पर मिरर डिप्लॉयमेंट की थी, मतलब कि चीन के एक टैंक के बदले में भारत का एक टैंक, चीन के एक सैनिक के बदले में भारत का एक सैनिक, चीन के एक लड़ाकू विमान के बदले में भारत का एक लड़ाकू विमान। तब दुनिया के कई देशों ने ये सोचा था कि भारत नहीं जीत पाएगा। यहाँ पर भारत अपनी रक्षा कर रहा था और अपनी रक्षा के मोड पर ही खड़ा था। 60,000 सैनिक जब चीन ने तैनात करे तो भारत ने भी उसके जवाब में 60,000 सैनिक तैनात कर दिए। यहाँ तक सब कुछ चल रहा था आत्मरक्षा के लिए। भारत आगे बढ़कर हमला नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे क्षेत्र में भारत ने हमला करना शुरू कर दिया था और वह क्षेत्र था आर्थिक क्षेत्र, जहाँ चीनी कंपनियों को निकाल कर बाहर फेंका जा रहा था। तो वहीं चीनी एप्लीकेशन को बैन किया जा रहा था, यानी कि उस स्रोत को बंद किया जा रहा था जहां से चीन के पॉकेट में पैसे जाते, रुपए जाते और हमारे ही रुपयों का इस्तेमाल वो हमारे ही जवानों के खिलाफ करता। इससे चीन बिल्कुल टूट गया। एक तरफ भले हमला न हो रहा हो, भारत ने दूसरी तरफ जंग बिल्कुल पूरी तरीके से छेड़ दी थी। तब चीन बार बार गुहार लगा रहा था कि आर्थिक प्रतिबंधों को हटाओ, कारोबार पर प्रतिबंध मत लगाओ, सीमा पर जो चल रहा है चलने दो, लेकिन व्यापारिक रिश्ते सही रखो। पर भारत टस से मस नहीं हुआ। पहले जो चीन ने मजाक बनाया था, वही मजाक बाद में गिड़गिड़ाने के रूप में बदल गया। फिर भी भारत टस से मस नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि आज जब सीमा पर डिसएंगेजमेंट हो चुकी है तो भारत बदल गया है। अभी भी भारत आर्थिक तौर पर चीन पर हमले पे हमले किए जा रहा है। और अब अमेरिका से जब चीन की तनातनी चल रही है दक्षिण चीन सागर में, तब अमेरिका से भी चीन खास मांग कर रहा है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार को अमेरिका से ये कहा है कि कारोबार और लोगों के बीच जो संपर्क पर रोक लगा हुआ है उसको खत्म करे। अमेरिका के इस प्रतिबंध को ताइवान, हांगकांग, शिनजियांग और तिब्बत के इलाकों में चीन यह मान रहा है कि गैर जरूरी दखल कर रहा है। दरअसल चीन एक तरफ जो बाइडेन के ऊपर दबाव बना रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी फैसले लिए थे उसे वापस लिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में आंखें भी दिखा रहा है। दरअसल ट्रंप ने भी भारत की नीति को अपनाते हुए चीन में से आयातित होने वाले वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया था और चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि अमेरिका की ही संपत्ति चुरा कर अमेरिका पर ही वार करने के लिए चीन प्रचलित था। साथ ही साथ ट्रंप ने ताइवान को भी सुरक्षा प्रदान करके सीधे सीधे चुनौती दे दी थी चीन को, और अब वही चुनौती बरकरार है बाइडेन के समय में भी। लेकिन फिर वही रट्टा मार रहा है चीन की आर्थिक क्षेत्र को खुला छोड़ो ताकि पैसे हमारे घर में आते रहें। वैसे यह निश्चित करना तो बाइडेन का काम है और बाइडेन ने G7 के देशों के साथ मिलकर अपने फैसले को भी सुना दिया है। जानेंगे कि बाइडेन ने क्या फैसला करा G7 में और G7 के बाकी देशों ने क्या करा। लेकिन उससे पहले ये जान ले कि यूएन बड़ा एक्शन ले सकता है चीन के खिलाफ। वैसे तो यूएन को पूरी तरीके से माना ये जा रहा है कि वह चीन का ही एक खिलौना बन गया है, लेकिन अब इस खिलौने पर इतना ज्यादा दबाव बन रहा है कि या तो ये अपना अस्तित्व बचाएगा और या नहीं तो चीन को बचाएगा। अस्तित्व बचाने के लिए उसे चीन को डुबोना पड़ेगा। दरअसल ब्रिटेन सहित यूरोपीय देश और अमेरिका अब यह मांग कर रहे हैं कि चीन के अंदर मानव अधिकार का उल्लंघन बहुत जोर शोर से होता है, खासकर उइगर मुसलमानों के साथ शिनजियांग प्रांत में, हांगकांग में। ऐसे में यूएन को अब सीधे दखल देनी चाहिए चीन के मामले में और यूएन को उतरना चाहिए। शिनजियांग प्रांत में अपने दूत भेजने चाहिए, अपनी एक कमेटी भेजनी चाहिए। जिस तरह से वुहान के लिए WHO ने अपनी एक टीम भेजी और वहां से जांच करके चीजों को लाया गया, सबूत को जुटाया गया, वैसे ही चीन के शिनजियांग में भी यूएन की टीम जानी चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर चीन क्या कर रहा है।
वैसे चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि यूएन इस तरह का कोई भी काम करे, क्योंकि WHO की टीम को भले ही लाख कोशिश कर ली अपने हिसाब से ढालने की चीन ने, लेकिन वो ढला नहीं। ऐसे में यूएन की टीम अगर जाती है तो जाहिर तौर पर इसमें प्रतिनिधि अलग अलग देशों के होंगे और उस टीम को भी वो संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि दुनिया बहुत अच्छे से जानती है सिंजियांग प्रांत में हो क्या रहा है और उइगर मुसलमानों के साथ चीन कैसा व्यवहार करता है। पर इतना जरूर है कि यूएन में अब बुरी तरीके से चीन फंसता जा रहा है। एक वक्त ऐसा न आ जाए जब चीन को यूएन से बाहर निकाल दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक पुतिन ने बहुत बड़ी बात कह दी है। भारत आने से पहले पुतिन का यह खुलासा सचमुच चौंकाने वाला है। दरअसल हाल फिलहाल में कई ऐसे खबरें आ रही थी जिसमें पाकिस्तान और रूस के बीच नजदीकियों को बढ़ता हुआ देखा गया था। यहाँ तक कि रूस और पाकिस्तान युद्धाभ्यास भी करने लगे थे। पाकिस्तान की मीडिया इस चीज को बढ़ा चढ़ाकर भी दिखा रही थी कि भारत और रूस के बीच रिश्ते खट्टे हो गए हैं। यही वजह है कि रूस और पाकिस्तान के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। हालांकि रूस ने भारत को कई बार यह आश्वस्त पहले किया है कि वह पाकिस्तान का इस्तेमाल कभी भी इस तरीके से नहीं होने देगा कि वह भारत के खिलाफ हो। लेकिन अभी जो अमन अभ्यास किया गया पाकिस्तान और रूस के बीच, उसके बाद भारत थोड़ा नाराज जरूर है, क्योंकि भारत को जो तलवार सिप दी गई थी उस तलवार सिप को भी इस अमन युद्धाभ्यास में उतारा गया था और भारत इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा था। जिसके बाद पुतिन ने ये साफ करा है कि रूस और पाकिस्तान के रिश्ते ज्यादातर अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर है। भारत के साथ इसका कोई भी तालमेल नहीं है और हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो भारत की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का संदेह उत्पन्न करे। ऐसे में भारत को पुतिन ने आश्वस्त किया है कि उसका रिश्ता पाकिस्तान के साथ भले कैसा भी क्यों न हो, लेकिन भारत उसके लिए सर्वोपरि है। भले ही रूस अब भी क्वाड को लेकर सशंकित है और क्वाड को लेकर यही मान रहा है कि यह संगठन सिर्फ चीन के खिलाफ बना हुआ एक संगठन है, इसकी रणनीति सही नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के साथ रिश्ते सबसे ऊपर हैं। ऐसे में ये चीजें मायने नहीं करती है। पुतिन ने आने से पहले काफी चीजों को साफ कर दिया है। वैसे आपको बता दें हाल फिलहाल में हो सकता है अगले ही महीने पुतिन भारत आए और उनके आने का मतलब है कई तरह की डिफेंस डील होना। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस और पाकिस्तान के बीच कभी दोस्ती ऐसी हो सकती है जो भारत से ज्यादा अच्छी हो? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।